हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसलय हिंदी यानी कि नन हिंदी पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग टोटल 50 सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखना यह है कि 50 में 50 बनाना। आपको पता है कि 2021 एग्जाम में 100 सवाल आएंगे और आपको सिर्फ 50 का ही आंसर देना है और इस वीडियो में सिर्फ 50 ही सवाल है, तो एक सवाल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। पीपल पाठ की विद्या है। पीपल क्या कहानी है, निबंध है, डायरी है या कविता है? तो पीपल क्या कविता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। रामधन से दिनकर द्वारा रचित पाठ यानी कि रामधन से दिनकर ने कौन सा लिखा इनमें से? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईदगाह, ठेस या सुदामा चरित्र? तो दूसरा का आंसर होगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तू जिंदा है तो द्वारा रचित है। तू जिंदा है तो किसके द्वारा रचित है? कबीरदास, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल या रामवृक्ष बेनीपुरी? तू जिंदा है तो इसका है शंकर शैलेंद्र। चौथा सवाल पढ़ते हैं। कौन पाठ में निबंध है? देखिए सवाल बोला कौन निबंध है? बच्चे की दुआ, पीपल, हौसले की उड़ान, ठेस। तो निबंध इसमें से कौन है? तो हौसले की उड़ान जो है वो क्या है? निबंध है। हौसले की उड़ान क्या है? निबंध है। अगला पढ़ते हैं कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर जो मूल रूप से क्या है? उपन्यासकार है, कहानीकार है, निबंध है या कवि है? तो मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है? एक कवि है। सज्जन, सज्जन में कौन सा संधि है? ठीक है, सज्जन में कौन सा संधि है? तो सज्जन में व्यंजन संधि है ना। क्या है? व्यंजन संधि है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि दीनानाथ में समास कौन सा है? दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? दीनानाथ। तो 7 का आंसर होगा संबंध तत्पुरुष। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? है ना, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। 9 सवाल पढ़ते हैं। हामिद की दादी का नाम क्या है? बहुत हल्का सवाल है। हामिद की दादी का नाम आमीना है। क्या है? आमीना। 10वां सवाल पढ़ते हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। काव्य पंक्ति है किस कविता से ली गई है कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी? ये एक पंक्ति है, ये एक लाइन है कविता की। झांसी की रानी, पीपल, कर्मवीर या बिहारी के दोहे? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? झांसी की रानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल पढ़ते हैं। झांसी की रानी ने लड़ी थी औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से या अंग्रेजों से? झांसी की जो रानी लड़ी थी वो अंग्रेजों से लड़ी थी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार राज्य में हुआ है। ठीक है, 13 सवाल पढ़ते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है या कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो द्वंद्व में दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है ना। जैसे कि माता पिता, दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, प्रधान ही है। एड़ी चोटी प्रधान है। अधखिला में उपसर्ग है। अधखिला में कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा अध, है ना। जो शुरू में लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग बोलता है। अध क्या? उपसर्ग है। 15 नंबर सवाल देखे हैं कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था? खेमा जो है कितने वर्ष का दिखता था? तो 15 का आंसर होगा 8-9 वर्ष का। 16 सवाल है। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? तो आंसर हो जाएगा कसारा। कौन था? कसारा। 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 17 सवाल पढ़ते हैं। दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? तो निराला। किसके साथ? निराला के साथ जोड़ा गया। निराला दीन बंधु। ओके, 18 सवाल देखें। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? तो गोल है। कैसे है? गोल है। हालांकि गोल तो नहीं रहता, थोड़ा सा लंबा टाइप का रहता है, लेकिन कवि के अनुसार बोला गया तो गोल हो जाएगा। सपूत के उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है। सपूत में उपसर्ग जो शुरू में लगता है उपसर्ग होता है। ठीक है, तो 19 का अंतर का सा हो जाएगा, चूंकि पूत पूत ऑलरेडी एक शब्द है तो सा लग गया तो हो गया सपूत हो गया। इन प्रत्यय में से कौन सा शब्द बने? विकल्प है। अच्छा, इन से कौन सा बनेगा? भिखारिन, सामाजिक, सरकारी, संपादित। तो इन आ रहा तो इन आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? भिखारिन। देखो भिखारिन में भिखार जोड़ इन, भिखारिन। संजू पिकनिक मनाने गई, कब गई थी? तो संजू जो है पिकनिक मनाने गई थी 3 जनवरी 1997 को। 22वां सवाल पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे? ढूंढे
मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति किस ले गई है ना, ये जो पंक्ति ली गई वो किससे ली गई है, तो बैस का आंसर हो जाएगा कबीर के पद से, कबीर के पद से ली गई है। चलिए 23वां सवाल पढ़ते हैं। मोको का अर्थ क्या होता है, मोको मतलब उसको, इसका, मुझको, तुम्हारा। मोको का मतलब होता है मुझे, क्या होता है, मुझे या मुझको। मोको कहाँ ढूंढो, है ना, मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह लाइन किसने बोला था, महात्मा गांधी जी ने, दिनकर ने, निराला ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 23 सवाल देखें, 24 हो गया ना, 25 देखें। यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकरण हमारे चारों ओर भिनभिनाती करती है, भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति किससे ली गई है, यह पंक्ति है माओ सिंह तुंग की, लेनिन की, नीत्शे की या कार्ल मार्क्स की। तो 25 का आंसर होगा नीत्शे की, किसकी है, नीत्शे की है। 26 वाले, नौ सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, तो अशोक ने दिया था। किसने दिया था, अशोक ने दिया था। बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ क्या है, निबंध है, महाकाव्य है, छंद मुक्त कविता या प्रार्थना कवि गीत है। तो बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत है। ओके, सही वर्तनी बताइए, सही वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो औषधि लिखा हुआ है, और बिल्कुल आंसर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, औषधि। 29 सवाल है, गलत वर्तनी बताना है आपको, गलत वर्तनी। आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद लिखा हुआ है। अभिलाषा, ठीक है, प्रकृति भी ठीक है। तो आशीर्वाद क्या हो जाएगा, यही तो है, गलत लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चमन का अर्थ बताइए, चमन का अर्थ क्या होता है, चमन के मतलब होता है फुलवारी, बाग जो होता है, बगीचा, फुलवारी। ओके, अगला पढ़ते हैं। सिरचन जाति का क्या है, वैश्य है, कहार है, ब्राह्मण है, कारीगर है। सिरचन जाति का एक कारीगर है, क्या है, कारीगर है। सिरचन को लोग क्या समझते हैं, चटोर, बहादुर, बेईमान या नेता। सिरचन को लोग चटोर समझते थे, क्या समझते थे, चटोर। आंसर होगा ऑप्शन ए। 33 सवाल देखते हैं। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी क्या है, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी क्या है, तो 13 मील। कितना मील है, 13 मील है। रुआंसा होना, वाक्य का सही मुहावरा क्या है, गला भरना, चेहरा तमतमाना, मुंह लटकाना, लाल पीला होना। रुआंसा होने का मतलब कि रोने रोने पे आ जाना। तो रोने रोने पे आ जाना मतलब बोलते हैं मुहासा हो गया, मतलब रोने रोने पे आ गया। मुंह लटकाना, मुंह किसको लटकता है, जो रोने रोने पे आ जाता है ना, मुंह लटकाना। आगे पढ़ते हैं। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ये लोकोक्ति जो है, अर्थ इसका मतलब क्या है, भूत को लातों से भगाना है, मंत्र से भूत भगाना है। दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो दुर्जन लोग होता है वो बिना दंड के नहीं मानते। तब 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण रेखा है क्या, एक स्वर्ण रेखा, झरना है, नदी है, झील है, तालाब है। तो स्वर्ण रेखा एक नदी है, कौन सा, स्वर्ण रेखा। हुंडरू का पानी खाली जगह किस तरह काटता है, बिल्ली की तरह या चूहा की तरह या नेवला की तरह या सांप की तरह। हुंडरू का पानी जो है किस तरह काटता है, तो सांप की तरह चक्कर काटता है, ठीक है, सांप की तरह चक्कर काटता है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, तो बाल गोविंद भगत के सिर्फ एक ही बेटे हैं, है ना। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था, बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। तो बाल गोविंद का भगत का बेटा जो था एकदम सुस्त था। देखिए, वली के घर में शैतान पैदा। बाल गोविंद भगत कहाँ, बेटा सुस्त है, ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा कि बाप तेज है तो बेटा थोड़ा सा हो जाता है। अगला है, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है, सांप। तो सांप का पर्यायवाची शब्द उरग है, क्या है, उरग है, उरग मतलब होता है सांप। आगे पढ़ते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द, एक्चुअली ये सवाल गलती दिया हुआ, ठीक है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ये हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि देखो, समीर मतलब भी हवा, वात मतलब भी हवा, पवमान मतलब भी हवा, तीनों का मतलब क्या होता है, हवा होता है। इसका मतलब हवा नहीं होता है, ठीक है। तो सवाल मेरे ख्याल से होना चाहिए हवा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो आंसर होता हमारा बी होता है। क्लियर है। चलिए 42 सवाल पढ़ते हैं। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगते हैं, बेहोश हो गए हैं, या गाने लगते हैं, या सर पीटने लगते हैं। तो बाल गोविंद भगत के जब बेटा मर जाता है तो बाल गोविंद भगत जो है गाने लगते हैं, क्या करते हैं, गाने लगते हैं। 1977 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, 1977 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ही आपके बारे में किताब में दिया हुआ है, उसकी जीवनी बारे में दिया हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। जो बच्चे अगरबत्ती बनाते हैं उसमें एक कविता लिखी गई कि बच्चे खुशबू रचते हैं हाथ, है ना, खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब जो खुशबू जो आता है अगरबत्ती से वो हाथ से ही बना है। स्वागत का विलोम बताना है। दुत्कार, परिष्कार, बेकार, इनमें से कोई नहीं। तो स्वागत का विलोम क्या होता है? दुत्कार, है ना। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा आंसर? 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। स्वदेश, स्वदेश किसका होता है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ या यौगिक शब्द या तद्भव। तो स्वदेश जो है एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिल करके बनता है, जैसे कि समास भी हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग भी लग रहा है, प्रत्यय भी लग रहा है, तो सबके सब क्या होगा? वो यौगिक शब्द हो गए, मतलब सब मिला हुआ। पद्मा का संबंध है, मतलब किस लड़ाई से? पद्मा का जो संबंध है वो कलिंग की युद्ध से, है ना, कलिंग युद्ध से। पद्मा का संबंध किससे है? कलिंग युद्ध से है। ठेस कहानी का पात्र इनमें से कौन है? हामिद, बालगुन भगत, सिरचन, इनमें से कौन है? ठेस कहानी का जो पात्र है वो कौन है? सिरचन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट सवाल पढ़ते हैं। किताबें पढ़ने का शौक है किसको? किताबें पढ़ने का शौक है वो डायरी जो लिख है आपका लेसन संजू, है ना, संजू की डायरी। तो आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। तो 50 सवाल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 10 से 11 मिनट में 50 सवाल क्लियर कर लिए। उम्मीद है कि आप भी 50 सवाल क्लियर कर लिए होंगे और सबका आंसर सही से बता दिए होंगे। अब ज़रूरत है आपको नीचे कमेंट करने की आपके कितना सही हुआ, ठीक है, और लाइक का बटन बगल में दिया हो तो लाइक जरूर करिए। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।